हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कल के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं एक बार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी सबसे पहले आज के मार्केट का जो लेवल्स था। लाइक सुबह में मैंने आप लोगों को अपडेट किया था 25,000 इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर निफ्टी, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को बोला था 25,150 का। और आई होप मॉर्निंग में मैंने निफ्टी के लिए आपको जो स्ट्रैटेजी बताई थी दैट इज सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी फ्रॉम द रेजिस्टेंस, और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि ओवरऑल आज मार्केट में कंसोलिडेशन रह सकता है। तो मार्केट में एज इट इज आप देख सकते हो यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं आप लोगों के लिए एक बार कैंडलस्टिक चार्ट ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे यू कैन सी हियर कि सारा दिन आज जो मार्केट में रहा वो कंसोलिडेशन जोन ही रहा है। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये पूरा 15 तारीख का ये जोन है, ठीक है। तो सारा दिन मार्केट में कंसोलिडेशन ही रहा। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के लिए कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं यूज कर रही हूँ अभी कोर चार्टिंग का प्लेटफॉर्म, जिसमें मैं ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के साथ आपको डेली मार्केट अपडेट बता रही हूँ। लाइक कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज का हम एक बार निफ्टी का ऑर्डर फ्लो चेक कर लेते हैं। तो आज देखो, मैंने क्यों सुबह आप लोगों को बोल दिया था कि मार्केट की जो ओपनिंग रहेगी, ओपनिंग के बाद मार्केट कंसोलिडेशन एंड मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से जो है वो रिजेक्शन दे सकता है। तो यहाँ पे एक बार आप ऑर्डर फ्लो का डेटा चेक कर लेते हैं। मैं एक बार यहाँ पे 15 मिनट पंच कर देती हूँ। सो आप देख सकते हो सुबह से लेके जो ओवरऑल जो डेटा था दैट वाज कंप्लीटली नेगेटिव, है ना। ये देखो फर्स्ट सेकंड मतलब डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा सारा आज नेगेटिव था। मतलब बीच बीच में थोड़ा सा बायर्स ने ट्राई किया, बट अगेन जो एग्रेशन था वो सेलर्स के साइड ज्यादा दिखाई दिया आज पूरे मार्केट में, और यही रीजन था कि आज निफ्टी ने हायर लेवल पे सस्टेन नहीं किया। तो अब कल के ऐसे कौन से लेवल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हम एक बार मार्क कर लेते हैं। सो अब देखिए, अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं दैट इज, देखो अभी भी मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा दैट इज 25,150 तो था ही, मतलब आज 135 के आसपास गया। बट अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा दैट वो रहेगा आपका 25,200 तो है ही है आपका। और इसको हम ये वाली इसको हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं 25,200 एंड 25,250, ठीक है, इज अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका मैं कल के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। अब हम आज क्लोज हुआ है मार्केट 25,068 पे, एंड जो हमारा सपोर्ट होगा एज पर ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल अभी मैंने लगाया हुआ है। तो अभी फिलहाल हमारा जो सपोर्ट होगा वो 25,000 का अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो मुझे लगता है कि हमें 25,000 एंड 25,950 की एक जो रेंज है उसको हमें अभी भी लेके चलना चाहिए फॉर द सपोर्ट, ठीक है। सो ये रहेंगे आपके कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के लिए, ठीक है। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। सो ऑर्डर फ्लो में आज कौन सी कैसी एक्टिविटी रही वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एंडिंग में जो डेटा है दैट इज नेगेटिव ही क्लोज हुआ है, मतलब डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा दोनों नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो लेट्स सी कि कल की ओपनिंग क्या होती है, बट उसके बेसिस पे मैंने आप लोगों को लेवल्स मार्क कर दी है, तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सो बैंक निफ्टी में भी आज हमने एक रेंज डिस्कस की थी। जो रेंज थी वो ये थी, मतलब 54,500 का नीचे के लेवल में इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने आपको बताया था, और 55,050 का मैंने आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बताया था। आज के मार्केट में 55,050 से लेके मैंने आपको बोला था 55,150 तक की रेंज है जो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, इंपॉर्टेंट। तो आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 54,880 के आसपास क्लोजिंग आई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आज टच किया था 55,000, बट वहां से तुरंत नीचे, है ना, मतलब सस्टेन नहीं हुआ। तो अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए वो अगेन आपका 55,100 को मैं भी मान लूंगी आपका रेजिस्टेंस। 100 से आपकी 55,200 की जो रेंज है दैट इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज। और यदि आप नीचे की बात करेंगे कि सपोर्ट क्या रह सकता है, तो स्टिल अभी 54,500 मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था, बट अब आप इसको 54,500 स्टिल एक सपोर्ट का ही काम करेगा। हम इसको रिवाइज तो कर सकते हैं, 600 तक रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है।
54,600 आप रिवाइज कर लीजिए सपोर्ट, ठीक है। तो ये रहे आपके बैंक निफ्टी के कल के लिए। अच्छा, बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया सुबह से लेके आज की मार्केट में ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे, तो आप देख सकते हो ओवरऑल मार्केट का जो डेटा है वो नेगेटिव ही रहा। बैंक निफ्टी में भी ये आप देख सकते हो ओवरऑल डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा, ये ओवरऑल जो है मार्केट में नेगेटिविटी ही रही और यही रीजन था कि बैंक निफ्टी ने भी सस्टेन नहीं किया। आई होप ये वाला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो डेल्टा एंड जो क्यूमुलेटिव डेल्टा, ठीक है। सुबह सुबह बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो दिखाई थी, बट उसके बाद बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स रहे मतलब वो थोड़ा सा मिला जुला ही रहा, वही कंसोलिडेशन देखने को मिला जस्ट लाइक निफ्टी, और जो आई गेस मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में ही डिस्कस कर दिया था। तो अब कल के लिए आउटलुक क्या हो सकता है, देखो अभी फिलहाल अभी के बेसिस में तो मैं आपको बोलूंगी कि निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने मार्क कराए हैं आप बस उनको ध्यान में रखिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये रेंज ब्रेक होनी इंपॉर्टेंट है। 25,150 से 200 की जो रेंज है वो मैं अभी भी बोल रही हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट रेंज। यदि निफ्टी उसको ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास 25,300 तक का एक स्पेस रहेगा मार्केट में, और वहां से ब्रेकआउट के बाद जब रीटेस्ट होता है तो वी कैन गो फॉर द बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। बट अगर आपको सपोर्ट के आसपास आता है और थोड़ा भी हमें ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे डेटा में सुधार दिखता है तो यहां से वी कैन गो फॉर बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी, दैट्स इट। ये हम अप्लाई करेंगे निफ्टी में, और एज इट इज बैंक निफ्टी में भी ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट, इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करेगा तो फिर ऊपर के लेवल के लिए हम प्लान करेंगे। और यदि सपोर्ट के आसपास आता है और सपोर्ट को ब्रेक करता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ और रीटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है। सो और बाकी लाइव मार्केट में कोई भी अपडेट रहेगा तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को अपडेट देने के लिए। सो ये रहे हमारे कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिए, एंड जो लोग भी मार्केट में डेली इन्वेस्टमेंट या डेली ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।